नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, वो बताते हैं कि कैसे बचपन में उनके दो फादर्स थे। एक उनके रियल फादर, जिन्हें वो पुअर डैड का टाइटल देते हैं, और एक उनके मुंह बोले फादर, जो कि एक्चुअली उनके दोस्त के पिता हैं। पर पूरी जिंदगी उन्होंने उनको अपने दूसरे फादर की तरह माना है, जिन्हें वो रिच डैड का टाइटल देते हैं। उनके पुअर डैड हाईली एजुकेटेड है, पीएचडी है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है और अपनी अच्छी एजुकेशन की वजह से एक कॉलेज टीचर है। पर फाइनेंशियली वो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें पुअर डैड बुलाते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके दूसरे पिता सिर्फ 8th तक पढ़े होने के बावजूद जिस शहर में वो रहते हैं, वहां के अमीर बिजनेसमैन हैं। जब वो 9 साल के थे, मतलब जब वो 4th या 5th क्लास में थे, तो वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जिसमें बहुत रिच फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे, जिन्हें उनके पेरेंट्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में स्कूल छोड़ा करते थे। एक दिन उनके मन में एक सवाल आया, जिसका जवाब जानने के लिए पहले वो अपने रियल फादर मतलब पुअर डैड के पास पहुंचे। डैड, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट रिच? अब उन्होंने ये सवाल अपने डैड से पूछ तो लिया, पर शायद उन्हें ये पता था कि उनके पास इसका जवाब नहीं है। पर फिर उनके पुअर डैड ने कुछ भी जवाब देने के लिए बोल दिया कि सन, इफ यू वांट आंसर टू दिस क्वेश्चन, यूज योर हेड। अब जब उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने वही किया जितना एक उनकी उम्र का बच्चा सोच सकता था। उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर अपने आस पड़ोस से खाली टूथपेस्ट की ट्यूब्स इकट्ठी की और उसे एक बड़े स्टील के बर्तन में डालकर गर्म करने लगे। जब वो ये सब कर रहे थे, तो उनके पुअर डैड घर आ गए, जो उन्हें ये करता देखकर हैरान हो गए और उन्होंने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि वो टूथपेस्ट की खाली लीड मेटल्स की ट्यूब को पिघलाकर मनी कॉइन्स बनाएंगे, जिससे वो बहुत अमीर हो जाएंगे। ये जानकर उनके पुअर डैड ने उन्हें कहा कि जो वो कर रहे हैं वो इलीगल है, इस तरह से कोई इंसान अमीर नहीं बन सकता। पर वो उनके इस पैशन से, कि वो कितनी उत्सुकता से इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, बहुत खुश हैं। और उन्होंने कहा कि जिस दिन तुमने मुझसे ये सवाल पूछा था, मैं उसका सही आंसर नहीं दे पाया था, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इसका सही जवाब नहीं है। मैं पूरी जिंदगी एक स्कूल टीचर रहा, जिसका सारा फोकस पूरी जिंदगी बस पढ़ाने पर रहा, और मैं कभी ये जान ही नहीं पाया कि बहुत सारा पैसा कैसे कमाते हैं और अमीर कैसे बनते हैं। पर क्योंकि तुम इतनी छोटी सी उम्र में इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो, तो तुम सेम क्वेश्चन जो तुमने मुझसे पूछा था, वो माइक के फादर से पूछो। वो इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से जानते हैं, और इस सवाल का जवाब अच्छे से जानने के कारण ही वो इतने अमीर हैं। अब दोस्तों, माइक के फादर ही रॉबर्ट कियोसाकी के मुंह बोले फादर हैं, जिन्हें उन्होंने अपने रिच डैड का टाइटल दिया है, जिनके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। और दोस्तों, फिर अपने पुअर डैड से ये सब बातें होने के बाद वो अपने रिच डैड के पास पहुंचते हैं और उनसे वही सेम क्वेश्चन पूछते हैं। और तब 9 साल की उम्र में पूछे गए उस सवाल से उनके लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें उनके रिच डैड ने उन्हें उनकी 39 साल की उम्र तक पहुंचने तक लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स बताए, जो अमीर बनने और फिर हमेशा के लिए अमीर बने रहने के लिए बहुत जरूरी थे। और दोस्तों, ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में अपने 30 साल के जीवन में अपने रिच डैड से सीखे वही 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स बताते हैं, जो किसी भी इंसान को, फिर वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना, अमीर बना सकता है। वो अपनी इस बुक में अपने पुअर डैड की वो कमियां भी बताते हैं, जिसने उन्हें पूरी जिंदगी गरीब बनाए रखा। तो दोस्तों, बाकी के इस वीडियो में आइए जानते हैं वो 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स। लेसन 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। रिच डैड बताते हैं कि कैसे एक विशियस सर्कल कई दशकों से चला आ रहा है, जिसे ऑथर रैट रेस कहते हैं, जिसका ज्यादातर लोग हिस्सा हैं। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करो, फिर एक अच्छी नौकरी ज्वाइन करो, फिर एक अच्छी लड़की से शादी करो, फिर शादी के बाद अपने नए परिवार का स्टेटस बनाए रखने के लिए लोन लेकर घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, अपने लाइफस्टाइल को क्रेडिट कार्ड्स की मदद से एकदम हाई क्लास बनाकर रखो, और फिर जब हर महीने के खर्चे फिक्स हो जाएं, तो जॉब करते रहो पूरी जिंदगी, नहीं तो ये खर्चे कहां से पे करोगे। रिच डैड कहते हैं कि इस रैट रेस में काम तो आप सबसे ज्यादा कर रहे हो, पर इसका ज्यादा बेनिफिट कुछ और लोग ले रहे हैं। आपसे बहुत ज्यादा पैसा आपका एम्प्लॉयर कमा रहा है, हैवी टैक्सेस आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, आपके जो बैंक से लोन चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के ओवरड्यूज हैं, उस पे आपका बैंक बहुत पैसा कमा रहा है। अब ज्यादातर लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी हैं, पर फिर भी वो रैट रेस का हिस्सा क्यों बने रहते हैं? इसका कारण एक और विशियस सर्कल है, फियर, ग्रीड, फियर। बचपन से ही बस ये साइकिल हमारे दिमाग में बिठाया जाता है, अच्छा पढ़ो, नौकरी करो और पैसे कमाओ। अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम कामयाब नहीं हो पाओगे।
और कोई दूसरा रास्ता चुनोगे तो फेलियर ही मिलेगा। तो ये डर आपको रैट रेस का हिस्सा बनाता है। और फिर जब पैसा आना शुरू हो जाता है तो अगला स्टेप आता है ग्रीड, सब कुछ खरीद लेने की ग्रीड, घर, गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और अब जब चीजें खरीदने की आदत हो जाती है तो इस सर्कल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये डर लगता है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो बिल्स कैसे पे करेंगे, कुछ चीज खरीदनी है तो कैसे खरीदोगे। और यही डर आपको रैट रेस का हिस्सा बनाए रखता है। इस साइकिल में रहकर, इस विशियस सर्कल में रहकर ये तो पक्का है कि आप कभी गरीब नहीं होगे, पर यह भी गारंटेड है कि आप कभी बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन पाओगे, वेल्दी नहीं बन पाओगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। अपनी रिटायरमेंट तक सुबह से शाम यही गंदा रूटीन फॉलो करते रहोगे, ये गारंटेड है। तो रिच डैड फाइनली पहला लेसन बताते हैं कि एक बार आपको अपना डर खत्म करके, फियर खत्म करके इस रैट रेस से, इस विशियस सर्कल से बाहर निकलना होगा और ऐसा कुछ करना होगा जिसमें आप पैसे के लिए काम ना करें, पैसा आपके लिए काम करे। एक बिजनेस जहां पे आपकी प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है। एक बार के लिए पैसा लगा दिया, सिस्टम बना दिए, एम्प्लॉयज को ट्रेन कर दिया, फिर वो आपका लगाया हुआ पैसा आपको पैसा कमा के देगा। पैसा आपके लिए काम करेगा, आप पैसे के लिए नहीं। आपके बचे हुए टाइम को फर्दर ऐसे बिजनेस या एसेट क्रिएट करने में लगा सकते हैं जिसमें आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाए, बिना आपके एक्टिवली इन्वॉल्व हुए। लेसन 2, कीपिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। सुशील कुमार, जिसने 2011 में केबीसी में आफ्टर टैक्स 3.6 करोड़ की प्राइज मनी जीती थी, जब उनके बारे में कुछ सालों बाद 2015 में पता किया गया तो पता चला कि वो आज भी जॉबलेस है। उनको मिली हुई सारी प्राइज मनी खत्म हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा निराशाजनक सिचुएशन में है। क्या था इसका कारण? इसका कारण था फाइनेंशियल इलिटरेसी। इतना पैसा मिलने के बाद भी वो उसको मेंटेन नहीं कर पाए, ग्रो नहीं कर पाए। इसलिए रिच डैड का कहना है कि लेसन नंबर 2 इज कीपिंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग इट। सुशील कुमार ही नहीं, अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको कई स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज मिल जाएंगे जो एकदम बहुत सा पैसा आने के बाद बहुत अमीर हो गए, पर फिर कुछ सालों बाद बिल्कुल कंगाल। और इसका मेन कारण रहा फाइनेंशियल इलिटरेसी। उनमें पैसा मेंटेन और ग्रो कर पाने की स्किल नहीं थी। रिच डैड वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल इलिटरेसी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं। क्या आपको पता है सुशील कुमार ने अपनी आफ्टर टैक्स प्राइज मनी का एक मेजर कंपोनेंट कहां खत्म किया? उन्होंने अपनी जॉइंट फैमिली के लिए एक 3 मंजिला घर बनाया। रिच डैड कहते हैं कि किसी एक कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में घर को एक एसेट माना जाता है, जबकि रिच डैड के हिसाब से घर एक एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। एसेट तो वो होता है जो आपके पैसे से आपको और पैसा बना के दे, जबकि घर के केस में तो आपको लोन चुकाना पड़ता है, आपकी जेब में कुछ आता नहीं बल्कि जाता है। रिच डैड सिर्फ उन चीजों को एसेट बताते हैं जो घर बैठे आपको पैसा कमा कर दे। हर वो चीज लायबिलिटी है जो आपकी जेब से पैसा निकालकर दूसरे की पॉकेट में डाले। रिच डैड का ये बिल्कुल मानना नहीं है कि आपको घर, गाड़ी, गैजेट्स नहीं खरीदने चाहिए, बिल्कुल खरीदने चाहिए, पर कुछ एक ऐसे एसेट्स बनाकर जिनसे आने वाला पैसा आप इन चीजों को खरीदने में लगा सके। रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा कारण है उसका स्कूल कॉलेज में ना पढ़ाया जाना। स्कूल कॉलेज में तो बस आपको जॉब लेना कैसे है ये सिखाया जाता है, और जॉब से बस बिल्स पे करने के लिए पैसा कमाया जा सकता है। पैसे को ग्रो कैसे करना है, वेल्दी कैसे बनना है, वो आप जान सकते हैं अच्छे से फाइनेंशियल एजुकेशन पाके। लेसन 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विद योर जॉब। एक बार रे क्रोक, जो कि मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर हैं, वो एक एमबीए क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो उन्होंने उस एमबीए क्लास से पूछा कि क्या आप में से कोई बताएगा कि व्हाट बिजनेस आई एम इन। सब लोग हंसने लगे, क्योंकि सब लोग ये जानते थे कि वो बर्गर के बिजनेस के किंग है और सब ये जानते हैं। पर फिर भी एक एमबीए स्टूडेंट ने हैंड रेज करके कहा, हैमबर्गर बिजनेस सर। तो रे क्रोक ने जवाब दिया, मुझे पता था कि आप लोग यही कहेंगे, पर मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूं, मैं हूं रियल एस्टेट के बिजनेस में। और फिर रे क्रोक ने बताया कि कैसे मैकडॉनल्ड्स खोलते खोलते आज अमेरिका में नहीं पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल ओनर है रियल एस्टेट का। इस स्टोरी के माध्यम से रिच डैड बताते हैं कि कैसे हैमबर्गर के बिजनेस के साथ साथ मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर ने एक रियल एस्टेट का ऐसा एम्पायर एस्टेब्लिश किया जो उन्हें एक्चुअली वेल्दी बनाता है। सिमिलरली एक साधारण सा जॉब करने वाला इंसान भी अपनी डे जॉब के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वो एक पैरेलल बिजनेस एम्पायर का किंग बन सके, बिना अपनी डे जॉब को छोड़े। अपनी डे जॉब में रहते हुए कुछ ऐसे एसेट क्रिएट करके जो आपको पैसा कमा के दे। ऑथर कुछ एग्जांपल्स देते हैं ऐसे एसेट्स के,
जैसे एक बिजनेस जो आप शुरू कर दें पर बाद में आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट ना हो। स्टॉक्स, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट, रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक म्यूजिक, एनीथिंग एल्स दैट हैज वैल्यू प्रोड्यूसेस इनकम और एप्रिशिएट्स एंड हैज ए रेडी मार्केट। क्योंकि आपकी डे जॉब बस आपको इतना पैसा कमा के देगी जिसमें आप अपने बिल भर पाए, पर आपका बिजनेस आपको वेल्दी बनाएगा, रिच बनाएगा। ऑथर अपना एग्जांपल देते हुए भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने भी अपनी डे जॉब करते हुए कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट किया जिन्होंने एक्चुअली उन्हें रिच बनाया, वेल्दी बनाया। लेसन 4, टैक्सेस आर फॉर द मिडिल क्लास एंड पुअर। इस लेसन में ऑथर टैक्सेस की हिस्ट्री बताते हुए बताते हैं कि कैसे टैक्सेस की शुरुआत इस प्रेमाइस से हुई थी कि सोसाइटी में गरीबों और अमीरों के बीच का गैप खत्म किया जाए, अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और उसे गरीबों की सुविधाओं के लिए उन्हें उनकी गरीबी से उठाने के लिए यूज किया जाए। पहले सिर्फ अमीरों पर टैक्स लगता था, पर धीरे धीरे दुनिया की हर कंट्री में अमीरों के साथ साथ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों पे भी टैक्स लगना शुरू हो गया और फिर सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो गया। आज रिच इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके टैक्सेस देने से बच जाते हैं और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो है मिडिल और अपर मिडिल क्लास लोग। रिच मैन या बिजनेसमैन जिन्होंने कंपनियां बना ली हैं वो पहले कमाते हैं, फिर स्पेंड करते हैं और फिर अगर कुछ बच जाता है तो टैक्सेस भरते हैं। वही मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पहले कमाते हैं, फिर साथ के साथ उस पर टैक्स भरते हैं और फिर जो बच जाता है उसे स्पेंड करते हैं। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और इंडिया की बात करें तो धीरू भाई अंबानी, फ्यूचर ग्रुप के फाउंडर किशोर बियानी, इन सब लोगों ने अपने रेवोल्यूशनरी आइडिया से एक्चुअली मनी को इन्वेंट किया। अपॉर्चुनिटी कोई और देखे उससे पहले उसे देखा और उस अपॉर्चुनिटी पे एक्शन लिया। रिच मैन यूजेस देयर आइडियाज टू इन्वेंट मनी। लेसन 6, रिच लर्न्स एट एवरी पॉइंट नो हाउ टू सेल देयर आइडिया। ऑथर कहते हैं कि अमेरिका में शायद लाखों लोग होंगे जो मैकडॉनल्ड्स में जो बर्गर बिकता है उससे कई ज्यादा अच्छा बर्गर बना लेते होंगे, पर एक ठीक ठाक सा टेस्ट वाला बर्गर कैसे एक बजट प्राइस में, एक ऐसे प्राइस में जो स्ट्रीट वेंडर के प्राइस से मैच कर सकता है, वो पूरे विश्व में बेचना, इसको कोन मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक से अच्छा जानता है। तो इस लास्ट लर्निंग में वो बताते हैं कि कैसे एक आइडिया का स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन तभी पॉसिबल है जब आप हरदम नई और प्रैक्टिकल चीजें सीखते रहते हैं। तो दोस्तों ये थे वो 6 लेसन्स जो बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से 30 साल के पीरियड में सीखे। मैंने इन लेसन्स को बहुत ही ब्रीफ में आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं रिकमेंड करूंगा कि इन लेसन्स को और रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा बताए गए और से बहुत वैल्यूएबल लेसन्स को डिटेल में जानने के लिए ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ऑथर के हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, पर जिसका सब लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। हर वो इंसान जो इस वीडियो को देखेगा और इस किताब के बारे में जानकर उसे पढ़ेगा, डिटेल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ पहला कदम रखेगा, जो उनके वेल्दी और बहुत ही रिच बनने की तरफ भी पहला कदम होगा। देश की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। 6 लेसन्स में से आपका फेवरेट लेसन कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा फेवरेट लेसन है लेसन नंबर 1। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और बहुत सी और मोटिवेशनल स्टोरीज, केस स्टडीज और इंस्पायरिंग आइडियाज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।